हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस बारे में कि आपके साथ रहते हुए आपके पार्टनर क्या फ़ील करते हैं और आप उनके साथ रहते हुए क्या फ़ील करते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ है जो आप दोनों एक दूसरे में चाहते हैं कि ना होती तो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होता। ठीक है, पहले मैं ये निकालूंगी कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं, फिर मैं देखूंगी कि आपको उनकी कौन सी एक बात नहीं पसंद जो आप चाहते हैं कि वो ना होती तो बहुत अच्छा होता, और आपके बारे में वो कैसा फ़ील करते हैं और आपकी क्या एक बात है जो उनको नहीं पसंद और वो चाहते हैं कि ये ना होती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर रेजोनेट ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो वेलकम, और अगर आप दोबारा आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। चलें जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर में ऐसी कौन सी आदतें हैं और उनकी आदतों को उनके पार्टनर कैसा फ़ील करते हैं, फीलिंग क्या है उनके पार्टनर की उनके लिए। ओके, टावर, ओके। आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं, टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, डेविल और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हो सकता है कि आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, या आप अभी जब अपने इन पार्टनर से मिले हैं तो कोई सदमा आपकी ज़िंदगी में ऐसा गुज़रा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बुरे सदमों से आप गुज़र रहे हैं इस वक्त। दुआ ही कर सकते हैं कि आपके वो सदमे अल्लाह मियाँ सही कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गई ज़िंदगी आपकी ना। आपने किसी से धोखा खाया है, धोखा खाने के बाद आप बहुत अफसरदा हैं, और ये डेविल का कार्ड जो आ रहा है, मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको मोहब्बत का झांसा देके मिसयूज़ कर लिया है। ओके, ओ माय गॉड, ये रीडिंग, आपको मोहब्बत में इतना ज़बरदस्त धोखा मिला है कि आपको फ़िज़िकली किसी ने यूज़ कर लिया है। बस मैं इतनी ही इसमें बोलूँगी, मैं एडल्ट रीडिंग नहीं करती, लेकिन आपको मोहब्बत का धोखा देके किसी ने फ़िज़िकली यूज़ कर लिया है, और उसके बाद जब आपको पता चला कि ये धोखा ही था, जब आप फ़िज़िकली इस्तेमाल हो चुके, तो फिर आपको पता चला कि ये धोखा है, और इस बात का आपको इतना सदमा है कि आपने ख़ुदकुशी तक का सोचा है, आपने सुसाइड तक का सोचा है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने रेस्टिंग पोजीशन में आप चले गए, और आपने, ये डेविल का कार्ड मैं ज़रा अभी इधर कर रही हूँ, लेकिन आप रेस्टिंग पोजीशन में चले गए और आपने ख़ुदकुशी का इरादा तो छोड़ दिया, लेकिन आपने दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर गए, क्योंकि ये सदमा आपके लिए बहुत बड़ा था। आपने मोहब्बत में वहाँ धोखा खाया है जहाँ वो कहते हैं ना कि वहाँ जाके मारा है कि जहाँ पानी भी ना मिले, तो वो वाली आपके साथ सूरत हाल हुई है। लेकिन थैंक गॉड कि आपने ख़ुदकुशी नहीं की। ज़िंदगी के एंड पे पहुँच के आपने अपने आप को संभाला है, और आपने दुनिया से कट ऑफ करके आप बिल्कुल खामोशी से दुनिया छोड़ के एक कोने में बैठ गए हैं। ये आपकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, आपके पार्टनर की। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैं आपके ही लिए कार्ड दोबारा और निकालूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह की रीडिंग निकल आएगी। मैं तो लव रीडिंग कर रही थी, चैरियट, और वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, आपने रेस्टिंग पोजीशन में जाने के बाद जब आपने पूरी तरह आप हील हो गए, तब आप दुनिया में बाहर आए हैं, तब आपने लोगों से ताल्लुकात बहाल किए हैं, क्योंकि ये सदमा आपके लिए बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद बहुत तेज़ी से आपने लोगों को पहचानना शुरू किया है और अपनी ज़िंदगी दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करी है, और अब आप लोगों का धोखा नहीं खाते,
आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, लोगों की नज़रों को पहचान गए हैं आप, यानी कि इस धोखे ने आपको तलवार की तरह दो धारी कर दिया, यानी कि अब आप किसी को माफ़ नहीं करते। अगर कोई थोड़ा सा भी आपके साथ 19-20 करे तो आप उसको उसके घर तक पहुंचा कर आते हैं। आप इस एनर्जी में आ गए हैं कि आप धोखा आप अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपको लोगों की जितनी पहचान हो गई, इतनी पहचान आपको नहीं थी पहले, और ना कोई इतनी जल्दी आप लोगों को पहचानता है जितनी जल्दी आप पहचान लेते हैं। ओके, मैं आपके लिए ही कार्ड लूँगी, अभी मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी। ओके, ठीक। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, द मून, द एम्प्रेस और जजमेंट। ठीक है, अब आप जिससे भी मिलते हैं, अगर कोई आपसे एक बात करता है तो आप उससे आधा जुमला बोलते हैं, ठीक है। और कोई आपको लव ऑफ़र करता है तो आप उसको कहते हैं कि थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। आप उसको वेटिंग पे डाल देते हैं। आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताते कि अब आप क्या सोच रहे हैं। अब आपने अपनी सारी चीज़ें छुपा दी हैं, क्योंकि आपने इतना ज़बरदस्त धोखा खाया है कि अब आप किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं हैं। बहुत ग्रोथ हुई है इस सदमे के बाद। ये जो टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया है, ये डिवाइन की तरफ से था। आपकी पर्सनैलिटी एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाए, ये इसलिए था कि आप ने इतने दुख उठाने के बाद आपने ग्रो करना था। आपको जो दुख मिला वो अब आप किसी को नहीं देना चाहते, ना आप दोबारा उस तरह का ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। और अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपको पता है कि जो कुछ करना है वो मुझे खुद करना है। मैंने ही अपनी ग्रोथ करनी है, मैंने ही अपने लिए अर्न करना है पैसा, मुझे ही अपना घर बनाना है, मेरे लिए और कोई नहीं है। इस पोजीशन पे, इस एनर्जी में आप हैं कि अब आप किसी पे डिपेंड करने को तैयार नहीं हैं, और आपने आपको बहुत इंडिपेंडेंट कर लिया है। अब आप लोगों की इतनी मदद करते हैं, लोगों की ग्रोथ में आप उनकी हेल्प आउट करते हैं। अब आप इतने यानी कि खूबसूरत कर लिया है अपने आप को कि आप लोगों की पहुँच से दूर हो गए। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आ रही है जो आपके साथ पहले ज़िंदगी में हुआ कि आपने धोखा खा लिया। उसकी वजह से ये डिवाइन की तरफ से था, ये धोखा आपके लिए, आपको इस जगह पहुंचाने के लिए, एम्प्रेस की एनर्जी में आने के लिए। और क्या बात है आपके अंदर जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ना हो, अब तो बेहतर है। ओके, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप। आप अपने आप को ही मुकम्मल दुनिया समझते हैं। अब आप किसी पे भरोसा करने को तैयार नहीं, और आप सोचते हैं कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैं अकेले ही फैमिली बना लूँगी या बना लूँगा, मैं अकेले ही बच्चे पाल लूँगा, मुझे अब किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब किसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। अब आप किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं हैं। ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है कि आपने सारी खुशियाँ अपने ऊपर अपने लिए खुद ही तय कर ली हैं कि बस मैं ही अपनी खुशी हूँ और कोई मेरी खुशी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर की, आपकी उनके लिए क्या फीलिंग है देखते हैं। ओके ओके, द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा जी, आपकी जो फीलिंग है उनके बारे में, आपको बहुत इनमेच्योर लगते हैं वो, कि वो बहुत जल्दी फ़ैसले कर लेते हैं, नया स्टार्ट चाहते हैं ज़िंदगी में, हालांकि उनको पता है कि आपको कितना सदमा मिला है। यानी कि एंड होता है ज़िंदगी का कि अगर कोई सुसाइड का सोचे, तो आप वहाँ पहुँच के आपने अपने आप को संभाला, उनको ये भी पता है, और वो आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपने जो उन्हें वेटिंग पे डाला है, तो वो ये फ़ील करते हैं कि वो क्यों इतना वेट कर रहे हैं, और वो आपसे सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये मैरिज का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। वो उनको ये पता है, और आपको भी ये पता है कि ये बड़ी सॉलिड पर्सनालिटी है, ये धोखेबाज नहीं है, ये बहुत पैशनेट है अपनी ज़िंदगी के बारे में। जो आपके अभी करंट पार्टनर हैं वो बहुत पैशनेट हैं, और जो हो गया सो हो गया, ज़िंदगी में
एक नया स्टार्ट लेते हैं। उनकी एनर्जी ये वाली है, उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा सदमा मिला है, और हो सकता है आपने उनको क्लियर ये बात बता दी है कि आपकी ज़िंदगी में आपको ये सदमा मिला है और अब आप किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत पुरुम्मीद है। हो सकता है वो किसी दूसरी कंट्री में हों, वो वेट कर रहे हैं कि जब आप बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाएंगे कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर वो आपको प्रपोज़ल देंगे। ये 10 ऑफ कप के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। हैप्पीएस्ट कार्ड हैं दोनों कि 10 ऑफ कप यानी कि सारी ज़िंदगी खुशियाँ आपके पास हैं, और मैरिज का कार्ड है कि वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, आपसे बहुत इंस्पायर हैं वो। और एम्प्रेस का कार्ड मदरली नेचर का होता है, यानी कि तीनों कार्ड्स अगर देखे जाएँ तो ये मैरिज के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, घर के, मैरिज के। और प्रेग्नेंट वुमेन होती है एम्प्रेस, इसमें तो प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन ग्रोथ बहुत होती है एम्प्रेस में ना। तो ये वाली सूरत हाल है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि उनकी एनर्जी तो मुझे बड़ी ही पॉजिटिव लग रही है आपके करंट पार्टनर की। एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि उनमें ना होती तो बेहतर था, वो क्या चीज़ है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एक चीज़ जो मेरे व्यूवर चाहते हैं कि उनके पार्टनर में ना होती। ओके भाई ज़बरदस्त। बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। उनकी जीतने की जो आदत है, आपकी पर्सनैलिटी, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। वो पुराना जो भी हुआ आपके साथ मैसअप, वो देखें, हर चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी है तो भी डिवाइन की तरफ से ऊपर वाले ने लिखी है ना, और अगर सदमे हैं तब भी वो ऊपर वाले ने लिखे हैं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हमारे इख्तियार में ये है कि हम उनको डील कैसे करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाते कैसे हैं। सही है। तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी पीछे हुआ, आपने अपने आप को संभाला और इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आप ये समझने लगे हैं कि आपकी सारी खुशियाँ आप खुद हैं, ठीक है। और आपकी ये बात आपके पार्टनर को बुरी लगती है कि आपको किसी की ज़रूरत क्यों नहीं है भाई, तो मैं कहाँ जाऊँ जब इसको ज़रूरत नहीं है। और आपको उनकी ये बात बुरी लगती है कि उनको जो जीतने की आदत है ना, कि बस मैं जीत जाऊँ, मेरी हर बात पूरी होनी चाहिए, मैं ही जीतूँ। और वो जो इतने पैशनेट हैं ज़िंदगी के बारे में, इतने पैशनेट हैं कि वो, उनको भरपूर यकीन है कि वो आपको जीत लेंगे, ठीक है। और वो इसमें बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और करी है उन्होंने। और मैं ये कार्ड लेना नहीं चाह रही थी लेकिन ये आ गया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक। अब मैं यही लूँगी, द एम्प्रेस। देखें, दोनों आ गए हैं, काउंटर पार्ट आ गए हैं, एम्प्रेस और एम्परर का, ठीक है, एम्परर का और एम्प्रेस का। जो ज़िंदगी में आपको दुख मिला वो मिला, उन्होंने आपको, आपने उनको वेटिंग पे डाला। उन्होंने कहा ठीक है, जीतना तो उनकी आदत है जो आपको बहुत बुरी लगती है कि हर हाल में जीतना है, किसी की नहीं सुननी। वेट भी अगर आपने करने को कहा है, वो वेट भी कर रहे हैं। आपको पता है कि वो बहुत पैशनेट हैं और वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वो इस बारे में बड़े कंफर्म हैं कि ठीक है, धोखा मिला है तो उस धोखे को भूल जाओ, और जो नई ऑफ़र आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं और आप दोनों को पता है, उनको तो 110% श्योर है कि वो आपके पार्टनर बनेंगे आगे जाके, क्योंकि बहुत सॉलिड उन्होंने अपनी फाउंडेशन आपके साथ तय कर ली है। उनको बहुत यकीन है इस चीज़ पे कि वो आपकी ज़िंदगी में जो धोखा पहले हुआ है उसको भुलाने में वो बहुत कामयाब रहेंगे, और एक दिन आएगा कि आप उनकी ऑफ़र ज़रूर कबूल करेंगे। वो फादर फिगर हैं अगर आप मदर फिगर हैं तो, ठीक है। तो ये आई है आपकी रीडिंग। एक लव ऑरिकल से मैं कार्ड लूँगी, एक आपके लिए और एक आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। Religions factor. Your love life is impacted by your religion, upbringing and spiritual path. हो सकता है आपकी कास्ट डिफरेंट हो, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि अब आप क्या करें। मज़हबी फैक्टर आ रहा है आप दोनों की लव लाइफ में। ये तो आपके लिए कार्ड निकला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, इनके व्यूवर की जो पार्टनर हैं उनकी क्या आ रहा है उनके लिए। वेडिंग। देखें जनाब, आपकी शादी हर हाल में इनसे ही होनी है। गुड न्यूज़,
अब मुझे नहीं पता कि आप गुस्सा करेंगे या आपके पार्टनर खुश होंगे या आप खुश होंगे और आपके पार्टनर गुस्सा करेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ हैं। 2 वेडिंग्स के कार्ड आ गए हैं आपकी, बल्कि 3 वेडिंग के कार्ड्स आ गए हैं। मैं 10 ऑफ कप को भी वेडिंग का ही लूँगी कार्ड। देखें 3 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। वेडिंग का 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप। आपकी खुशी जो है वो आपके करंट पार्टनर के साथ ही है। कोशिश करें कि आप भूल जाएं जो पहले आपके साथ हुआ, और कोशिश करें कि आप एक नया स्टार्ट करें अपनी ज़िंदगी का, जैसे कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप वो भी सब कुछ भूलने को तैयार हैं, तो आप क्यों नहीं भूलने को तैयार हो रहे हैं। आप भी कोशिश करें और यकीन करें जब आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी तो आप वाकई भूल जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।